हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। तो गाइस, गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे डीडीयू ग्रामीण कौशल योजना के बारे में। ठीक है, देखिए जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आपकी आरबीआई, नाबार्ड और सेबी के एग्जामिनेशंस में आती हैं, ठीक है, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है आपकी कि जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे आपके बनते हैं फैक्चुअल बेस्ड। सारे क्वेश्चंस क्या बनते हैं गाइस? फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, डाटा बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको ये डाटा को ही इनमें रिटेन रखना है, याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, इन डाटा को अगर आप याद रखेंगे तो आप 100% सारे ऑप्शन सही वहाँ पे लगा पाएंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो। अब दूसरा पॉइंट आता है कि सर ये गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं इसमें डाटा को याद कैसे करना है। देखिए इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है रिवीजन। आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू रिवाइज ऑल दिस गवर्नमेंट स्कीम डाटा। ठीक है, तो गाइस आज हम लोग की जो स्कीम है वो है DDU-GKY। ठीक है, ग्रामीण कौशल योजना, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो इसमें ये याद रखिए MORD। देखिए आप जब भी शॉर्ट नोट्स बनाइए तो आपको पता होना चाहिए MORD क्या होता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसका ईयर ज़रूर याद रखिएगा 2014। ठीक है, जब एनडीए गवर्नमेंट आई थी तो उस टाइम पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, DDU-GKY। ठीक है, MORD 2014। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है किस लिए, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। देखिए कई बार पेपर में ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं। ठीक है, तो स्किल ट्रेनिंग टू रूरल यूथ। स्किल ट्रेनिंग यानी स्किल ट्रेंड करना है हमें रूरल यूथ को, ये हमारा मेन पर्पस है DDU-GKY का। ठीक है, और उसी के साथ सिर्फ ट्रेंड करने से कुछ नहीं होगा। आप युवाओं को ट्रेंड कर दीजिए लेकिन उसके बाद उनको जॉब ऑफर्स नहीं दीजिए तो वो तो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। तो उसके साथ ही इस स्कीम में इनको युवाओं को मिलेगा प्लेसमेंट भी। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रखिएगा, स्किल ट्रेनिंग भी कराई जाएगी और एज वेल एज प्लेसमेंट भी दिया जाएगा। मैं वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपको एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। ठीक है, और टारगेट रखा गया है कि 75% प्लेसमेंट एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब ये हो गया कि अगर 100 युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं इस कार्यक्रम में तो 75 को तो जॉब मिलनी ही चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इनके कुछ डाटास की। अब जो एज ग्रुप होना चाहिए वो कितना है? 15 से लेकर 35 साल तक। जो रूरल जो यहाँ पर एज रखी गई है यूथ की वो कितनी है? 15 to 35। थोड़ा पेन डार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 से लेकर 35 तक यहाँ पे इनका यूथ का एज होना चाहिए। उसके बाद हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि जितने भी अनप्रिविलेज्ड ग्रुप्स हैं, SC ST, ठीक है, वुमेन्स और PWD, इनकी जो एज रखी गई है वो 15 से 45 रखी गई है। एक्सेप्शनल केस है, याद रखिएगा, 15 से 45 एज रखी गई है SC ST वुमेन और PWD कैंडिडेट्स की। ठीक है, और उसी के साथ साथ नो कॉस्ट ट्रेनिंग होगी, यानी किसी भी प्रकार का इनको यहाँ पर फीस सबमिट नहीं करनी है किसी को भी, चाहे वो रूरल यूथ हो, चाहे वो SC ST वुमेन और PWD कैंडिडेट्स हों। ठीक है, उसी के साथ ये याद रखिए कि अब कितना कवरेज यहाँ पर किया जाएगा। तो अब देखिए अगर 100 का बैच लिया जा रहा है, 100 का बैच लिया जा रहा है तो उसमें SC ST जो होंगे उनको 50% स्ट्रेंथ लिया जाएगा उसका, याद रखिएगा, पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुमेन्स के लिए 33% होगा। ठीक है, और माइनॉरिटी के लिए ये होगा 15%। बाकी जो जितना अदर होगा वो लिया जाएगा, जो भी परसेंटेज यहाँ पे तीनों के बाद बचेगा वो अदर्स में जाएगा। ठीक है, उसके बाद हिमालय रीजन की बात करें तो जम्मू कश्मीर में DDU-GKY को लॉन्च किया जाएगा, यानी यहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेड होगी जम्मू एंड कश्मीर रीजन में भी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको जो इस स्कीम पे याद रखने हैं। सिर्फ इतना ही आपको इस स्कीम में याद रखना है। देखिए अब बात करी जाए, देखिए कितना शॉर्ट तरीके से ये आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, कुछ ज़्यादा आपको रिटेन करने की आवश्यकता नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, MORD द्वारा लॉन्च किया गया है इसको, सबसे पहले तो ये याद रखिए यहाँ पे। ठीक है, MORD इसको लॉन्च करेगी और उसके बाद इसका जो लॉन्चिंग ईयर है वो 2014 है, ये याद रखना है। स्किल ट्रेनिंग कराई जाएगी और प्लेसमेंट दिया जाएगा। 75% प्लेसमेंट एटलीस्ट दिया ही जाना चाहिए। एज 15 से 35 आपकी होनी चाहिए, रूरल एज जो यूथ ग्रुप है, और SC ST वुमेन PWD की होनी चाहिए 15 से लेकर 45 तक। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपका जो नो कॉस्ट ट्रेनिंग होगी ये। ठीक है, SC ST को 50% यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा, वुमेंस के लिए 33% है और माइनॉरिटी के लिए है ये 15%।
बाकी जो बचेगा वो अदर्स में जाएगा, और जम्मू एंड कश्मीर रीजन में भी ये स्कीम लागू होगी। इतना आपको याद रखना है, और आई थिंक ये आपको याद रहेगा। शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, एटलीस्ट 2 से 3 मिनट्स लगेगा इस स्कीम को रिवाइज़ करने में। डेली रिवाइज़ करिए और आपको सारी गवर्नमेंट स्कीम्स याद हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।